दिल को खुश करने वाली बात है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बात ये है कि सबसे पहले आपको आपका पाथवे क्रिकेट जो है इरफान, सबसे पहले आपकी क्वालिटी कैसे आएगी? चलिए मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं एक और बात की तरफ चलूँगा। कि बात ये है कि सबसे पहले कमज़ोर टूर्नामेंट में जिसका ज़िक्र करा था ना कि पहले भी जी। होता था, ये पहली बार नहीं कर रहे। पहले हुआ करता था, इसको कहते थे पेंटेगुलर कप, जिसमें 5 टीमें हुआ सही है। करती थी। वो फर्स्ट क्लास का जो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद होता था। ये उसकी एक उसी का सेंस होती सेकंड थी कि वर्जन पहले है। हाँ जी। जी, बिल्कुल। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो होती थी, और उसके बाद चूँकि जो सबसे बेस्ट प्लेयर होते थे उनको स्क्वीज़ करके 5 टीमों में फिट किया जाता था। लेकिन ये सिस्टम समझ नहीं आया कि आपका जो क क बड़ा टूर्नामेंट है, जो कि वो पहले हो रहा है, जिसमें 150 लोग लड़के होंगे, और जो कमज़ोर टूर्नामेंट है वो बाद में होगा। तो मतलब एक इसकी लिंकिंग जो है ना टूर्नामेंट की आपस में एक फॉर्मेट की, वो बिल्कुल एक तो समझ से बाहर है। फिर आप मेरिट क्या सिस्टम क्या लेकर आएँगे, जिससे आप मेक श्योर करेंगे कि ये जो 150 में सिलेक्ट हो रहे हैं, ये मेरिट के ऊपर हो रहे हैं। हुँ। क्योंकि अभी तक जो है वो जो भी क्रिकेट हुई है, क्लब पीसीबी के इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ है, उसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत कमज़ोर थी, और मेरिट की को भी फुलफिल करने के लिए कोई ख़ास चीज़ें जो है क्राइटेरिया नहीं उठाया गया। फिर आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट में बहुत बात हो रही है। ये पाकिस्तान की पाथवे क्रिकेट का कभी हिस्सा नहीं रहे। हाँ, आप इनको एज़ एन एडिशनल चीज़ जो है वो लेकर आना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट जो आपका मेन यूनिट है, जिससे क्रिकेटर बेसिकली बनता है, वो आपकी क्लब क्रिकेट है। नकवी साहब आए हैं, मैंने एक बार भी कोई क्लब क्रिकेट के लिए इनिशिएटिव, कोई प्लान, जहां से बेसिकली जो आपका क्रिकेटर का जो सबसे बेसिक जो क्रिकेटर प्रोड्यूस करता है, उसके लिए कोई प्लान नहीं देखा, नहीं सुना। तो जब तक आप क्लब क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, आप ये समझ लें कि क्लब क्रिकेट आपकी रूह है क्रिकेट की, सही आपने है। उसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो जब तक आप उसको सेटल नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट सेट नहीं हो सकती है। अच्छा अमर भाई, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में क्वेश्चन था और जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नकवी साहब से पूछा, चेयरमैन साहब से, वो ये था कि ये लड़के हैं, ये लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक इशू राइज हो रहा है, वो एनओसी का है कि आप लड़के अपने पूल भी उन्होंने बड़ा करवाया, उन्होंने अपने पैसे भी 10% से भी ज़्यादा 300% कुछ प्लेयर के तो बढ़े इवन। ये पास में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता जितना इंक्रीज़ हुआ इनकी सैलरी के अंदर। अब जब लड़कों को आप कर्टेल करेंगे कि आपने जाके नहीं खेलना, जाके इन्होंने कल मुझे कैटेगोरिकली कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, जब वो लीग खेलने नहीं जाएंगे तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कितने की पैसे आप और दे देंगे? अब एक लीग आपके पूरे साल के पैसों से ज़्यादा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं भारत की बात करूं तो भारत अगर कहता है कि आपने दुनिया की कोई लीग नहीं खेलनी, तो वो एक प्लेयर को इतना पैसा दे देते हैं कि वो ऑब्वियसली ये बात कर ही नहीं सकता। तो ये किस तरह मेक श्योर करेंगे? और जब मैंने फिर सेकेंडली दोबारा उनसे ये पूछा कि आप इसमें सिस्टम क्या है, कोई मैकेनिज्म आपने डिफाइन किया है, तो उन्होंने फिर अगेन वही रिपीट किया कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या इतना आसान हो सकेगा? नहीं जी, ये मोहसिन नकवी साहब मामले की संगीनी को जो है वो नहीं परख पा रहे हैं शायद। कि बात ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो लीग क्रिकेट होती है ना, अब आप पूरे साल में सारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी खिला देना किसी प्लेयर को, तो वो 1 करोड़ रुपया नहीं शायद कमा सकेगा। और ऐसे ही। एक लीग जाके खेलते हैं, वो 2 करोड़, 3 करोड़ उनको कभी हफ्तों के मिल जाते हैं, महीनों के ना भी मिले। हम्म। तो आप लीग क्रिकेट के पैसों को मैच नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक बैलेंस ढूँढना पड़ेगा कि एक प्लेयर थोड़ी-सी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले और साथ लीग क्रिकेट भी खेले। यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस। पहले क्या हो रहा था कि आप मुँह उठा के प्लेयर को हर इस लीग का एनओसी दे रहे थे, वो भी गलत था। और हम्म। अब आप कह रहे हैं हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इस तरह से प्लेयर जो हैं वो आपके क्रिकेट को छोड़ना शुरू कर देंगे, वो चले जाएँगे। सो इसमें आपको थोड़ी-सी बैलेंस अप्रोच चाहिए कि आप प्लेयर के वर्कलोड को देखते हुए एक रियलिस्टिक प्लान बनाएँ कि हम प्लेयर टू प्लेयर आपके एनओसी एक तो आप एक एनओसी का क्राइटेरिया सब प्लेयर पे नहीं बना सकते। आपको उसको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। हो सकता है एक प्लेयर 3 लीग खेल ले अपनी वर्कलोड मसरूफियत की वजह से। हो सकता है कोई प्लेयर 1 एनओसी उसको मिले, किसी को 2 मिले। क्योंकि आपको एक तो एनओसी प्लेयर को इसलिए भी देना है कि आपके क्रिकेट बोर्ड के आपस में ताल्लुकात होते हैं। आज आप अपने प्लेयर किसी और लीग के लिए रिलीज़ नहीं करेंगे, तो कल को कोई अपने प्लेयर आपके लिए रिलीज़ नहीं करेगा। सो इसमें आप प्लेयर को आप अगर रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका अपनी क्रिकेट का नुकसान होगा, प्लेयर आपको छोड़ते चले जाएँगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ एक हाइब्रिड किस्म का एनओसी का सिस्टम इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और जो भी वो करा रहे हैं, उसमें क्लैरिटी ज़रूर लाएँ। अभी तक क्लैरिटी कोई नहीं है। अभी लग रहा है कि रिजिड अप्रोच है कि हम एनओसी नहीं देंगे। जी। इसका मेरा ख्याल है नुकसान होगा।